राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 114 से आगे सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात। रामा डासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिणुक सरमु। गवन अबहि की प्रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि श्री राम जी जिस भी मार्ग से निकलते हैं, वहाँ के निवासी उनके प्रति अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं। इस दोहे का अर्थ है, कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आनहि पानी, अंचहि नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सिय मन माही, घरी कबिलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नैन मनु लोभा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हैं, चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु धीरा। बिजली से रंग के श्री लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकट सिसनी सुभग, उर भुज नैन विशाल। रामा उर भुज नैन विशाल, शरद परब विधु बदन बर। लसत सवेद कण जाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें समूह शोभित हो रहा है।
बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। इन चौपाइयों का अर्थ है कि उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिने हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। इन चौपाइयों का अर्थ है, बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानब जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दूती मरकत सोने। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में हैं। मरकत मणि और सुरवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, परंतु मरकत मणि और श्रवण में जो हरित और श्रवण की आभा है, वह इनकी हरिताभ, नील और श्रवण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। रामा सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुखु। शरद सरोरुह नैन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हमारा मासपरायण 16वां विश्राम पूरा होता है और नवापरायण 4था विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा आरंभ करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।